नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। आज की हमारी महफिल, आज की हमारी प्रस्तुति 29वीं प्रस्तुति है। 28 प्रस्तुतियां हमारी हो चुकी हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वरों का, गायन का, साहित्य का, शेर व शायरी का, वाद्य यंत्रों का, हमारे विभिन्न शहरों से यहाँ पर आके प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का आनंद उठा रहे हैं, उनकी प्रस्तुतियों का, उनकी कला का आप आनंद उठा रहे हैं और स्वरों का रसपान कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच हमारी 29वीं प्रस्तुति देने के लिए खाचरौद से मौजूद हैं अभिषेक व्यास। तो अभी तक हमने भारतीय शास्त्रीय संगीत सुना, सुगम संगीत, गजलें, लोकगीत तो हमने ही सुना है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये पेज है जिसपे हमारे आदरणीय गुरुजी श्री संजय देवलित जी प्रतिदिन सुबह रियाज कराते हैं, सुराभ्यास कराते हैं लाइव। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित ये हमारा फेसबुक पेज है और ये वहां से शुरू हुई महफिल है। तो आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नए दृष्टिकोण से, एक नई दिशा से, एक नए तरीके से, एक नए ढंग से आपके सामने पेश करेंगे। आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत सुना, यहाँ के शास्त्रीय गीतकारों को, गायकों को और उस्तादों को गाते हुए यहाँ पर सुना। आपने इंटरराष्ट्रीय संगीत भी यहाँ पर सुना। आपने इटली, रोम से हमारे मित्र एनरिको का अकॉर्डियन वादन सुना, तो आपने यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संगीत भी सुन लिया। आज एक अनूठी प्रस्तुति के अंतर्गत हम आपके सामने अंतरराष्ट्रीय वाद्य यंत्र पे यानी गिटार पे, स्पेनिश गिटार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत आपको सुनाएंगे। तो सोचिए क्या कमाल का नजारा होगा, क्या कमाल के सुर होंगे, क्या कमाल की संगत होगी जब एक पाश्चात्य सभ्यता का एक वाद्य यंत्र जो है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुर जो है वो बजाएगा, हमारी स्वर लहरियां छेड़ेगा। तो क्या अद्भुत और क्या कमाल का और क्या अनूठा वातावरण होगा। तो वही हम आपके सामने आज पेश करने वाले हैं, जो आपके सामने लेकर आएंगे अभिषेक व्यास। अभिषेक व्यास जो है वो खाचरौद से हैं। वहाँ के प्रतिष्ठित सांगीतिक वातावरण वाले परिवार में उनका जन्म हुआ है और संगीत की शिक्षा जो है उन्होंने आरंभ से ही, शुरुआत से ही श्री घनश्याम लाल जी व्यास एवं उनके पिता स्वर्गीय श्री गिरिराज जी व्यास से प्राप्त की। और तबला, गायन एवं अन्य पारिवारिक संगीत परंपराओं में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके साथ ही अपने पिता के अनुरूप अभिषेक जी ने भी सांगीतिक अभिव्यक्ति हेतु गिटार वाद्य को चुना। तो देखिए, शास्त्रीय संगीत से आने के बाद अपने पिताजी, अपने दादाजी से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उन्होंने गिटार वाद्य को चुना शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत करने के लिए। कितना अनूठा, कितनी अनूठी सोच और कितना अनूठा ये प्रयोग। तो स्पेनिश गिटार जो है उस पे वो भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाते हैं और उसको भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुरूप बनाने हेतु उन्होंने उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन किए हैं, कुछ उसमें उन्होंने तार जोड़े हैं। बस ये समझ लीजिए कि कुछ सात समंदर पार का जो वाद्य यंत्र है उसमें कुछ तार जोड़े तो वो हमारे देश का हो गया। कितनी कमाल की बात है कि सुरों के तार जुड़ते ही सिर्फ दिल या सिर्फ इंसान आपस में नहीं जुड़ते, बल्कि सात समंदर पार के देश भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो कुछ तार उन्होंने अपने वाद्य यंत्र में जोड़े और उसके बाद उसको भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए तैयार कर लिया, उसे बजाने के लिए। और जिसके कारण वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं जैसे गमक, मीण और घसीट, जोड़, झाला, कृंतन, इस तरह के जो सारे वादन हैं, जो इन सारे जो चीजें हैं, जो प्रकार हैं, उसका वादन उनके गिटार पर संभव हो सका। और अब इस नवीन वाद्य के साथ अपनी वादन शैली में वो भारतीय संगीत के पारंपरिक वाद्यों जैसे सितार, वीणा, सरोद आदि की विशेषताओं का समावेश लेके उसे बजाते हैं। और तंत्रकारी में गायकी अंग एवं ध्रुपद अंग का समावेश जो है वो अभिषेक के वादन की विशेषताएं हैं, वो आपको सुनने को मिलेंगी। और प्रसार भारती द्वारा इनको बी हाई ग्रेड प्रदान किया गया है, यानी प्रसार भारती द्वारा ये बी ग्रेड, हाई ग्रेड प्रदान वहाँ के कलाकार हैं। और अपने देश तथा विभिन्न शहरों में कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में, प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया, संगीत समारोह में इन्होंने प्रस्तुति दी है और कई सफल प्रदर्शन इन्होंने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद। बोंजोर्नो एनरिको भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इटली से। बोंजोर्नो एनरिको। तो अपने पिता के साथ उन्होंने उज्जैन के वरिष्ठ सितार वादक स्वर्गीय श्री ईश्वर चंद्र मिश्रा जी एवं शाहजाद शेख से विधिवत शिक्षा प्राप्त की। और वर्तमान में अभिषेक पंडित बिमलेंदु मुखर्जी एवं उस्ताद जिया मोहम्मदीन डागर के सहयोगी शिष्य हैं। तो
बड़े गुरु, बड़े उस्ताद के शिष्य हैं और सुविख्यात सितार वादक श्री अरुण मोरोने जो इंदौर हैं, उनसे शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है, उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हालांकि। और संगीत की शिक्षा के अतिरिक्त कला एवं विधि में स्नातकोत्तर किया है इन्होंने और उपाधि प्राप्त की है तथा वर्तमान में अभिभाषक के रूप में कार्यरत हैं। और कई जगह पे, जैसा मैंने कहा, गांधर्व संगीत महाविद्यालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, श्रावण महोत्सव उज्जैन, ऐसे कई प्रतिष्ठित समारोह में इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, सफल प्रस्तुतियां दी हैं, लोगों की वाहवाही और तालियां बटोरी हैं। और उसी के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं, उसी के लिए अभिषेक यहाँ पर मौजूद हैं कि आप लोग जो है उनका वादन सुने और उसका आनंद उठाएं और अभिषेक को जो है वो उनका हौसला बढ़ाएं, उनको दाद दें, उनकी तारीफ करें, उनके संगीत का रसपान करें और आनंद लें और हमारे साथ जुड़ें। तो इससे पहले कि मैं अभिषेक को बुलाऊं, अभिषेक को बुलाने से पहले मैं कल की कलाकार के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। कल हमारे साथ होंगी उमा फड़के, जो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गाती हैं, शास्त्रीय संगीत गाती हैं और साथ ही सुगम संगीत भी गाती हैं। और वो कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ेंगी। भारतीय हैं, पुणे से हैं, लेकिन अब शादी के बाद वो कैलिफोर्निया अमेरिका शिफ्ट हो गई हैं, तो सीधा कैलिफोर्निया से हमारे साथ उमा जुड़ेंगी और लाइव प्रस्तुति देंगी अपनी। तो कल हम उमा को सुनेंगे, उनका गायन सुनेंगे, बेहतरीन गायन होगा, तो जरूर उपस्थित रहिएगा। आज हम सुन रहे हैं अभिषेक व्यास को। इससे पहले कि मैं अभिषेक को यहाँ पर आमंत्रित करूं, वही कुछ गिनी चुनी हम लोगों की आपस की बातें कि स्वर संस्कार का है फेसबुक पेज जो संगीत को समर्पित है। इस पे प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारे पूजनीय गुरु श्री संजय देवले जी शास्त्रीय संगीत और स्वरों का अभ्यास कराते हैं। शाम को 5 बजे वॉच पार्टी के द्वारा अभ्यास होता है। तो इससे जुड़े रहिए, स्वरों का अभ्यास करते रहिए, संगीत का आनंद लेते रहिए और साथ साथ लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि संगीत जितना ज्यादा फैलेगा, जितना ज्यादा लोग इसका आनंद ले पाएंगे, उतना ही हमें लगता है कि हमें आनंद मिलेगा। और उसके साथ ही YouTube चैनल जो है स्वर संस्कार का, जिसपे सारे कलाकारों की प्रस्तुतियां हम अपलोड करते हैं। जितने कलाकार यहाँ प्रस्तुत करते हैं उन सभी की, जितने कलाकार यहाँ प्रस्तुत होते हैं उन सभी की प्रस्तुतियां आप YouTube के स्वर संस्कार चैनल पर देख सकते हैं। तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो इतने विभिन्न और इतने खूबसूरत कलाकार आपके सामने आ रहे हैं और प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उनकी प्रस्तुतियां न सिर्फ आप सुन सकें बल्कि और लोग भी सुन सकें और लोगों तक संगीत पहुंच सके। ये खूबसूरत संगीत, ये खूबसूरत साहित्य, ये खूबसूरत गायन वादन, ये कला लोगों तक पहुंच सके और इन कलाकारों की हौसला अफजाई हो, इन कलाकारों का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, इनको लोगों की दाद मिले, तारीफ मिले और प्रोत्साहन हो इनका। तो उसके लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कीजिए, संगीत के रियाज से, स्वराभ्यास से सुबह शाम जुड़े रहिए और इसी तरह इस स्वरों की यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए। और ये यात्रा जो काफी लंबे समय से चल रही है, हमारी आज 29वीं प्रस्तुति है, हम 28 प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उसके अलावा स्वरों का अभ्यास जो सुबह लाइव होता है वो पिछले 36 दिनों से चल रहा है। तो बहुत आनंद आ रहा है हम सभी लोगों को और मुझे यकीन है आप सभी को भी आ रहा होगा। तो बस इसी तरह स्वरों से जुड़े रहेंगे हम और संगीत का आनंद लेते रहेंगे और कलाकारों की प्रस्तुतियां सुनते रहेंगे। तो मैं बुलाता हूं अब अभिषेक व्यास को, बिना कभी देर किए। बस 2 मिनट के अंतराल पर अभिषेक व्यास आपसे जुड़ेंगे। ये वीडियो समाप्त होगा और अगले वीडियो में अभिषेक आपके सामने होंगे। तो कहीं जाइएगा मत, यहीं पर लाइव वीडियो शुरू होने वाला है जिसमें अभिषेक आपके सामने प्रस्तुति देंगे। लोगों को जोड़िए, इस वीडियो को वॉच पार्टी में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संगीत पहुंचाइए और सुरों का आनंद दीजिए लोगों के साथ। ये समझ लीजिए कि सुरों का ये त्योहार मनाइए जो हम पिछले 37 दिनों से 36 दिनों से मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आदरणीय संजय देवले जी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस बहुत ही प्रतिष्ठित पेज पर प्रस्तुति का। उनका बहुत धन्यवाद, उनका बड़ा आभारी हूँ। यश देवले का बड़ा आभारी हूँ। आज राग श्याम कल्याण प्रस्तुत करूँगा। पहले आलाप, उसके बाद जोड़, उसके बाद में द्रुत 3 ताल में बंदिश है। उसके पश्चात यदि समय शेष रहा तो राग खमाज में कोई धुन भी प्रस्तुत करूंगा। सभी को नमस्कार।
ठीक से आ रहा है साउंड? राग शांबल है इस जोड़ी में।
एक बार फिर से मैं आभारी हूँ श्री संजय देवरे जी का और यश देवरे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।